राजधानी लखनऊ से एक मानवता भरी तस्वीर सामने आई, जहां पर एक राष्ट्रीय महिला का सहारा करणी सेना के अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू बने हैं। हालांकि अपनों ने कोई भी सहारा नहीं दिया, तब उन्होंने दुर्गेश जी से उनसे मदद मांगी और उसके बाद उनका यहाँ पर ऑपरेशन हो पाया है। इस समय राजधानी लखनऊ के गली में है और ये महिला देख रहे हैं, इनके पैर का ऑपरेशन हुआ है और किसी ने भी किसी तरह का कोई सहारा नहीं किया इनको। पहले महिला से ही जान लेते हैं, क्या नाम है? नीलम भाई। कहाँ रहती है आप? वृंदावन गेट। क्या हुआ था? एक्सीडेंट वगैरह हुआ था? कैसे हाँ, आपको चोट लगी? ज्यादा मंडी जाम गन भुट्टा लगे तो बेची पाप ने तो एक्सीडेंट भुट्टा हो गया। बेचती आप? हाँ, तो लड़ी गन तो किससे लड़ गई थी? टेम्पो वाला लड़ा के चला गवा रहा है। कौन कौन आपके परिवार में? हमारे 4 बच्चे, एक बिटिया बस। सब छोटे छोटे? हम्म, सब पढ़ाई? पढ़ते नहीं अभी। आप कैसे अपना गुजर बसर? बच्चे का बाढ़ पीते। कबाड़ भी? और आप भुट्टे की दुकान लगा? कहाँ पे लगा? ये मोड़ पे उसके बाद आप नहीं? सब कहूँगे कोई नहीं सहारा करे। कौन कौन सा? वहाँ गए, क्या का नाम, लोग बंदूक गए, सिविल गए, कोई नहीं। क्या? डॉक्टर कहीं प्लास्टर चढ़वा लो तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दीपू कैसे मिले आपको? जागरण रहा है, हम लेटन घर में। एक जने बताए कहीं जागरण देखा जाती हो तो दीपू भैया मिली है, तो हम जाने नारायण दीपू भैया के यहाँ। तो हम उससे जागरण में हम पूछे ना, दीपू भैया कौन तो लगे हैं, तो भैया हमारा पैर टूट गया है, हमारे कोई ना है, तो कहीं चलो हम इलाज करा दे। और बाकी आपके घर वालों ने, किसी परिवार वालों ने कोई नहीं मदद करे। कोई है परिवार में? कोई नहीं है। बिल्कुल। वो महिला है जो भुट्टे की दुकान लगाती है और बच्चे कबाड़ बीनते हैं, यानी पूरी तरह से अगर कहें तो बहुत ही ज्यादा गरीब महिला है। हम पहले डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं कि जब ये यहाँ पर आई हॉस्पिटल में तो क्या कुछ उनकी स्थिति थी। डॉक्टर साहब, इन महिला की क्या कुछ स्थिति थी जब हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल पे आने पे इनकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। नाजुक इन द सेंस, ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास रहने की व्यवस्था है। और ये हमारे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह भैया की वजह से ये हमारे तक संपर्क में है, कि मैं भी इनको डायरेक्ट नहीं जानता था। और ये भैया का एक था सुझाव कि आप एक बार देखिए, तो हम लोगों को भी इनकी स्थिति जानने के बाद इस बात पे प्रयास किया गया कि इनके लिए सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कास्ट कर दी जाए। एक बार अपने हॉस्पिटल का नाम बता ये वरदान हॉस्पिटल, कल्ली पश्चिम, रायबरेली रोड लखनऊ। तो इनकी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट इनका अच्छा, ऑपरेशन क्या अगर मेडिकल के तौर पर पूछें तो क्या कुछ हुआ था पैर में? किस तरह से क्या कुछ चोट की है? पैर में फ्रैक्चर था इसका। फ्रैक्चर था और उसका ऑपरेशन ही 100% होना था, क्योंकि जिस टाइप का फ्रैक्चर था उसका ऑपरेशन के अलावा समाधान नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि अगर फ्रैक्चर था और सरकारी अस्पताल महिला जैसा कि बताया गई, वहाँ तो फ्रैक्चर का इलाज तो निःशुल्क होता है, तो वहाँ करना चाहिए था। आपको लगता है कि कहीं सरकारी तंत्र से चूक हुई इसमें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। कारण ये है कि वो भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो डॉक्टर काम करते हैं। अब ये है कि हमारे पास आ गए ये महिला, तो जो हमसे बेस्ट हो सकता है आपने बेस्ट किया। जो यहाँ पर लेकर के आए, जिन्होंने इनकी मदद की, वो भी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस तरह से एक गरीब महिला की मदद की। क्या कुछ था स्थिति, किस तरह से आपसे मिली है? मैं तो ऐसे ही एक दिन रोड पे खड़ा था, तो ये 2 छोटे बच्चे के साथ ये जो है व्हील चेयर पे आई और अपनी समस्या बताने लगी, रोने लगी। तो हमने कहा जाइए, मैं आपका ऑपरेशन कराऊंगा चाहे जैसे। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ भी, लोग बंधु भी गई, वहाँ पे भी प्लास्टर बांध के भेज दिया गया और मैं आज खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। 6 महीने हो गए साथ में, पति ख़त्म हो गया, 3-4 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना है। वो बेचारे वो प्लास्टिक की जो है बोतलें और इस टाइप के छोटे छोटे बच्चे करके अपना गुजारा करते हैं लोग, पालन पोषण। फिर इनको यहाँ कैसे लेकर के आए और क्या कुछ इलाज? फिर मैंने बात किया डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब जिस तरह से जो है उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन करके एक समाज को मिसाल दी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी खर्चा पूरा आपने उठाया? नहीं, डॉक्टर साहब ने उठाया पूरा खर्चा, वरदान हॉस्पिटल ने उठाया। हाँ, आप एक माध्यम बने महिला को। बिल्कुल। ये बताइए, क्या लगता है कि सरकारी तंत्र में कहीं से चूक हुई है? क्योंकि ये सारी सुविधाएं तो बेसिक सी चीजें हैं, प्लास्टर चढ़ना और ये सब, तो लगता है आपको सरकारी तंत्र में चूक हुई? बिल्कुल, बहुत बड़ी चूक हुई है। इस तरह से एक महिला इस तरह 4-4 बच्चे लेके पल रही है। किसी तरह खाना पीना भी एक टाइम ही खाना खा पाते हैं लोग। उसके बावजूद बेचारे लोग बंधु भी गए, सिविल भी गए, वहाँ पे
डॉक्टरों ने इनको प्लास्टर बांध के टरका दिया, मतलब टाल दिया। बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकारी तंत्र में चूक जरूर सामने आ रही है। जिस तरह से महिला ने खुद बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद वो कई सरकारी अस्पतालों में गई, कई सरकारी अस्पतालों का नाम लिया, लेकिन वहां पर महज प्लास्टर करके उनको वापस भेज दिया गया। जब सही से उस इलाज ना हुआ तब जाकर के महिला ने करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं दुर्गे सिंह दीपू, उनके पास गई, उनसे बात किया, तब जाकर के कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया गया और यहाँ पर उनका इलाज हुआ। तो ये एक मिसाल के तौर पर आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप लोग ये खबर देख रहे हैं तो आप भी अपने आसपास में अगर इस तरह से गरीब असहाय लोग हों तो उनकी मदद जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।